राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानियाँ भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आज त्रयोदशी है। जब त्रयोदशी बुधवार के दिन पड़ती है तो उस दिन तरनी तेरस का व्रत किया जाता है। तरनी तेरस का व्रत करने से कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी दरिद्रता का, गरीबी का मुंह न देखना पड़े तो आपको 13 तरनी तेरस के व्रत करने चाहिए। जब भी त्रयोदशी बुधवार को पड़े उस दिन तरनी तेरस का व्रत किया जाता है। आइए अब हम तरनी तेरस की व्रत की कहानी सुनते हैं। इस कहानी में ही आपको व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाएगा। आज त्रयोदशी है और बुधवार का दिन है। आज तरनी तेरस का व्रत करने का विधान है। आइए एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण की बेटी और एक साहूकार की बेटी, दोनों पक्की सहेलियां थीं। साथ खेलती थी, साथ ही पढ़ने जाती थी। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता। इसे संयोग ही कहें कि दोनों सहेलियों का विवाह एक ही दिन एक ही गांव में हो गया। साहूकार की बेटी पैसे वाली थी तो उसका विवाह एक पैसे वाले सेठ के लड़के से हुआ, जबकि ब्राह्मण की बेटी का विवाह एक पुजारी से साधारण परिवार वालों में हुआ। दोनों सहेलियां एक ही गांव में एक ही जगह एक ही दिन शादी होकर के गई। ब्राह्मण की बेटी का पति एक पुजारी था तो ब्राह्मण की बेटी रोज अपने पति के साथ मंदिर में साफ सफाई, पूजा पाठ में हाथ बंटवाने के लिए जाने लगी। तब एक दिन की बात है, गांव की कुछ औरतें मंदिर में आई और पुजारी जी से तरनी तेरस के पूजन विधि कहानी पूछने लगी। तब उसके पति ने गांव की महिलाओं को तरनी तेरस के व्रत की पूजन विधि बताई, कहानी बताई और तरनी तेरस के व्रत के खाने की सामग्री भी बताई और साथ ही तरनी तेरस के व्रत की महिमा भी सुनाई। उस समय उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी तरनी तेरस के महात्म्य को सुन रही थी। जब गांव की सभी औरतें चली गई तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं भी तरनी तेरस का व्रत करना चाहती हूँ। तो उसके पति ने कहा कि अरे भगवान, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे लिए एक समय का भोजन का इंतजाम करना ही मुश्किल हो जाता है। तरनी तेरस के व्रत में हम 13 तरह का अन्न और 13 तरह की सब्जियां कहाँ से लाएंगे। तब ब्राह्मण की बेटी सोच में पड़ गई। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी अपनी पक्की सहेली के घर गई। तब साहूकार की बेटी ने जब अपनी सहेली को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी सहेली की खूब आवभगत करी, तरह तरह के पकवान खाने के लिए दिए। ब्राह्मण की बेटी अपनी सहेली के ठाट बाट देख कर चुप रह गई। उसे 13 तरह के अन्न और 13 प्रकार की सब्जियां मांगने में हिचकिचाहट होने लगी। साहूकार की बेटी ने अपनी सहेली के हाव भाव से समझ लिया कि इसे कोई परेशानी है और कोई न कोई बात जरूर है। तब अमीर सहेली ने अपने सभी नौकर नौकरानियों को घर के भीतर भेज दिया। उसके बाद उसने अपनी सहेली से आने का कारण पूछा, लेकिन ब्राह्मण की बेटी बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, मना करती रही। लेकिन आखिर में साहूकार की बेटी ने अपनी सौगंध अपनी सहेली को दिलाई। तब ब्राह्मण की बेटी ने सच कहा। उसने कहा कि बहन, कल मेरा तरनी तेरस का व्रत है, लेकिन मेरी परिस्थिति तुमसे छिपी नहीं है। मुझे व्रत में 13 प्रकार के अन्न की रोटी खानी है और 13 प्रकार की सब्जियां मिलाकर के सब्जी बनाकर के खानी है। तभी अमीर सहेली ने खुशी खुशी उसे 13 प्रकार के अन्न और 13 प्रकार की सब्जियां दे दी। ब्राह्मण की बेटी ने तरनी तेरस का व्रत किया। 3-4 तरनी तेरस का व्रत करते ही उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय बीतने लगा। तब ब्राह्मण की बेटी को 2 पुत्र और 2 बेटियां हुई। ब्राह्मण की बेटी अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। जब उसके 13 तरनी तेरस के व्रत पूरे हो गए तब उसने एक दिन व्रत का धूमधाम से उद्यापन कर दिया। उद्यापन में उसने 13 सुहागिनों को भोजन खिलाया और एक ब्राह्मण को गाय दान करी। गाय के श्रृंगार के सामान दिए, दूध धोने के लिए चरी और पानी पीने के लिए बाल्टी दी और 6 महीने का चारा दिया।
इस तरह समय बीतने लगा। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने अपने बच्चों का धूमधाम से विवाह किया। पोते पोती हुए, समय बीता, बुढ़ापा आ गया। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सहेलियों का एक ही दिन स्वर्गलोक हो गया। तब अमीर सहेली को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए यमलोक में लेकर गए, जबकि गरीब सहेली को लेने के लिए देव विमान आया। इस तरह यम मार्ग में जब वैतरणी नदी आई तो गरीब सहेली ने विमान में बैठे बैठे ही देखा कि उसकी सहेली वैतरणी नदी में हिचकोले खा रही थी। ब्राह्मण की बेटी ने देवदूतों से कहा कि हे देवदूतों, मेरी सहेली वैतरणी नदी में हिचकोले खा रही है, तुम मेरे विमान को यहीं नीचे रोक दो। तब देवदूतों ने ऐसा ही किया। गरीब सहेली देव विमान में से उतरकर अपनी अमीर सहेली के पास आई और उसकी दशा देखकर बहुत दुखी होने लगी। तब यमदूतों ने गरीब सहेली से कहा कि अगर इसने भी तरनी तेरस का व्रत किया होता, गाय दान करी होती, तो इसे भी वैतरणी नदी पार करने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन बहन, तुमने तो तरनी तेरस का व्रत किया, गाय दान करी, तुम तो आसानी से वैतरणी नदी पार कर लोगी। तभी वह गाय वहां प्रकट हो गई जो गाय ब्राह्मण की बेटी ने तरनी तेरस के व्रत के उद्यापन में दान करी थी। तब ब्राह्मण की बेटी यमदूतों से बोली कि हे यमदूतों, मेरी सहेली ने मुझे तरनी तेरस के व्रत के दिन 13 तरह के अन्न और 13 तरह की सब्जियां दी थी। अगर वह उस दिन मुझे ये अन्न और सब्जियां नहीं देती तो मैं तरनी तेरस का व्रत नहीं कर पाती। मेरे तरनी तेरस के व्रत का कुछ पुण्य भाग तो इसे भी मिलना चाहिए। तब गरीब सहेली ने अपनी अमीर सहेली से कहा कि आओ बहन, हम दोनों इस गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लेंगे। तब अमीर सहेली मनी मन पछताने लगी कि मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ था, फिर भी मैंने न तो व्रत किया, न दान किया और न ही कोई पुण्य किया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तरनी तेरस के व्रत की विधि। त्रयोदशी जब बुधवार के दिन आए तो उस दिन तरनी तेरस का व्रत किया जाता है। तरनी तेरस का व्रत करने वाली महिलाएं बड़े ही भाग्यशाली होती है। जो महिलाएं तरनी तेरस का व्रत करती हैं उन्हें कभी भी दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता, उनका घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है। 13 तरनी तेरस का व्रत किया जाता है और 14वें तरनी तेरस पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस उद्यापन में 13 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराया जाता है। भोजन में 13 तरह के धान्य को शामिल किया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मोठ, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, लेकिन मक्का, मसूर और उड़द की दाल को शामिल नहीं करते। 13 तरह के अन्न को पिसाकर उस आटे की पूड़ी या रोटी बनाई जाती है। इसी तरह से 13 तरह की सब्जियों को मिलाकर के सब्जी बनाई जाती है, जैसे गोभी, मटर, आलू, पालक, तुरई, पत्ता गोभी, शलगम, लेकिन बैंगन, लहसुन, प्याज नहीं लिया जाता। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। उद्यापन में महिलाओं को भी 13 प्रकार के अन्न के आटे की रोटी और 13 प्रकार के सब्जियों की सब्जी मिलाकर के बना के खिलाते हैं। उद्यापन में महिलाओं को श्रृंगार की पिटारी दी जाती है। आइए अब हम गणेश जी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक सेठ भगवान गणेश जी का परम भक्त था। वह हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करता, व्रत करता, 4 बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाता, हरी हरी दुर्वा की गांठ चढ़ाता, घी का दीपक जलाता और आरती करता था। उसे बुधवार गणेश जी का व्रत करते हुए कई बरस हो गए थे। तब एक बार उसकी निस्वार्थ सेवा से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। तब गणेश भगवान ने सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे सेठ, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब सेठ ने स्वप्न में ही कहा कि हे गणेश जी भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, परंतु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में सभी भोजन के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, क्योंकि मेरे घर में हर सदस्य अपनी पसंद का भोजन खाना चाहते हैं।
इसलिए आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि सभी को अपनी पसंद का भोजन मिल जाए और कोई भोजन के लिए लड़ाई न करे। तब गणेश भगवान ने सेठ जी से कहा कि हे सेठ, मैं तेरे सिरहाने एक कढ़ाई रख रहा हूँ। तू इस कढ़ाई से जो भी चीज़ खाने की मांगेगा वही चीज़ बनकर के आ जाएगी। तब सुबह जब सेठ जी सोकर उठे तो उन्हें अपने सिरहाने एक पीतल की कढ़ाई दिखी। सेठ जी ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और बेटा बहू को बताई। तब सेठ जी ने कढ़ाई से हाथ जोड़कर जलेबी और कचौरी मांगी तो वही चीज बनकर के आ गई। अब तो सेठ के घर तरह तरह के व्यंजन आने लगे। तब एक बार की बात है, उस गांव में एक मेहतरानी थी। वह राजा के यहाँ भी साफ सफाई करने जाती थी और वही मेहतरानी उस सेठ के यहाँ भी आती थी। तब सेठ के यहाँ से उस मेहतरानी को रोज तरह तरह के व्यंजन मिलने लगे, लेकिन राजा के महल से उसे 2 ठंडी रोटी ही मिलती थी। तब एक दिन जब दासी मेहतरानी को 2 ठंडी रोटी देने लगी, तब मेहतरानी ने ठंडी रोटी लेने से इनकार कर दिया और बोली कि राजा के यहाँ से रोज मुझे 2 ठंडी रोटी मिलती है, लेकिन इसी गांव में एक सेठ है जिसके यहाँ से मुझे रोज तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं। कभी लड्डू, इमरती, कभी जलेबी, बर्फी तो कभी कचौड़ी मिलती है। तब दासी ने यह बात राजा रानी को बताई। तब राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तो सेठ ने राजा जी को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने सेठ को आदेश दिया कि वो कढ़ाई तुम आज अभी इसी समय राज दरबार में जमा करवा दो। सेठ कुछ नहीं बोला। सेठ ने कढ़ाई राजा के राज दरबार में जमा करवा दी। तब राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने सोचा कि आज मैं भी कढ़ाई से मिठाई मांग कर के देखता हूँ। तब राजा ने दोनों हाथ से कढ़ाई को पकड़ा और उससे लड्डू मांगे, लेकिन कढ़ाई के हाथ लगाते ही राजा के दोनों हाथ कढ़ाई से चिपक गए। राजा ने अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हाथ नहीं छूटे। तब राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया। सेठ महल में आया तो राजा ने कहा कि अरे सेठ, तू जादूगर है या कोई टोने टोटके जानता है? तेरी कढ़ाई से मेरे दोनों हाथ चिपक गए हैं। अब तू ही मेरे हाथ कढ़ाई से छुड़वा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। तब राजा का एक समझदार मंत्री था। वह बोला कि हे महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। हे महाराज, गणेश भगवान ने इस सेठ की पूजा और व्रत से खुश होकर यह कढ़ाई दी थी, अतः आपको लालच नहीं करना चाहिए था। अगर अब आप अपने हाथ कढ़ाई से छुड़वाना चाहते हैं तो आप गणेश भगवान से माफ़ी मांगिए। तब राजा को भी पछतावा हुआ। तब राजा ने उसी क्षण गणेश भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, तो उसी क्षण राजा के हाथ कढ़ाई से छूट गए। राजा को भी बुधवार गणेश जी के व्रत की महिमा का पता चल चुका था। राजा ने सेठ को उसकी कढ़ाई वापस लौटा दी और साथ ही खूब सारा धन भी दिया। अब राजा भी हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश जी का पूजन करने लगा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को गणेश जी का बुधवार का व्रत करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप सेठ की पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर उसके ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 2 व्यापारी 2 बैलगाड़ियों में बैठकर अपना सामान लादकर मंडी में बेचने जा रहे थे। एक व्यापारी की बैलगाड़ी में नमक और खार भरा था तो दूसरे व्यापारी की बैलगाड़ी में खांड, खोपरा, मिश्री मेवा भरा हुआ था। उसी रास्ते में गणेश जी का मंदिर था। तभी गणेश भगवान ने एक बालक का रूप धरा और खांड, खोपरा, मिश्री मेवा की गाड़ी वाले के पास गए और बोले कि तेरी गाड़ी में क्या है?
थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दे दो। गाड़ी वाले ने कहा, मेरी गाड़ी में तो नमक और खार भरा है। गणेश रूप में बालक ने कहा कि तेरी वाणी सत्य हो। उसके बाद वे नमक और खार गाड़ी वाले के पास गए और उससे भी पूछा कि अरे भाई, तेरी गाड़ी में क्या भरा है, मुझे भी थोड़ा खाने के लिए दे दो। तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी में तो खांड खोपरा मिश्री मेवा भरा है। तब बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि तेरी वाणी सत्य हो। तो बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दे दो। तो व्यापारी ने कहा कि जितना मन हो उतना खा लो। तब बालक रूपी गणेश जी गाड़ी में चढ़े और खांड खोपरा और मिश्री मावा निकाल करके खाने लगे। तब गाड़ी वाले ने मन ही मन सोचा कि मेरी गाड़ी में तो नमक और खार भरा था, यह बालक नमक और खार कैसे खा रहा है। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूरी गाड़ी खांड खोपरा और मिश्री मावा से भरी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर दूसरी गाड़ी वाले की गाड़ी में खांड खोपरा मिश्री मावा नमक और खार में बदल गया। तब वह समझ गया कि बालक को झूठ बोलने का फल मिला है, वह अवश्य गणेश जी भगवान हैं। उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतरकर बालक रूपी गणेश जी के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने उसकी गाड़ी में भी वापस से खांड खोपरा और मिश्री मावा कर दिया। थोड़ा आगे जाते ही गणेश जी का मंदिर आ गया। दोनों व्यापारियों ने अपनी अपनी गाड़ी गणेश जी के मंदिर के सामने रोकी और अपने सामान का आधा हिस्सा गणेश जी के मंदिर में चढ़ाया और गणेश जी का जयकारा लगाकर आगे चल दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने नमक खार की गाड़ी वाले व्यापारी के साथ करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो विधवा की बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, भी गणेश जी का मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, तू तो बहुत छोटी है, तुझे कौन संभालेगा। मेले में कहीं दब गई या कहीं तू पीछे छूट गई तो अकेली गांव कैसे आएगी। परंतु बेटी नहीं मानी। आखिर माँ को बेटी की बात माननी ही पड़ी। तब माँ ने अपनी बेटी को चूरमे के 4 लड्डू बनाकर के दिए और एक पोटली में बांध दिए और बोली कि बेटी, पहले गणेश जी के भोग लगाना, उसके बाद तू खा लेना। गणेश जी का मंदिर गांव से 4 कोस दूर था। विधवा की बेटी गांव वालों के साथ 4 कोस दूर मेले में गणेश जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गई और वह मंदिर में जाकर गणेश जी के सामने 4 लड्डू रख दिए और बोली कि हे गणेश जी भगवान, आप लड्डू जीमो तो उसके बाद मैं जीम लूं। लेकिन सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन गणेश जी भगवान उसके लड्डू खाने के लिए नहीं आए। शाम होते ही मेला बिछड़ने लगा। सभी अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन विधवा की बेटी वहीं गणेश जी के मूर्ति के सामने बैठी एक ही बात बोल रही थी कि हे गणेश जी भगवान, आप जीम लो तो मैं जीमूं। तब गणेश भगवान को उसके ऊपर बहुत दया आई। तब गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए तो उन्होंने 4 लड्डू खा लिए। विधवा की बेटी गणेश जी से बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने तो सारे ही लड्डू खा लिए, अब मैं क्या खाऊं, मैं तो सुबह से भूखी बैठी हूँ। तब गणेश भगवान ने उसे 2 लड्डू दिए। विधवा की बेटी ने गणेश जी से मिले हुए दोनों लड्डू खा लिए। तब गणेश भगवान ने कहा कि बेटी, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू अपने लिए कुछ मांग ले। विधवा की बेटी ने गणेश जी भगवान से कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश भगवान ने कहा कि सोच विचार करके मांग ले। गणेश भगवान ने कहा कि तू पहले सोच ले, जब तक मैं यहीं बैठा हूँ, तेरी जो इच्छा है वह मांग ले। तब विधवा की बेटी बोली कि गेहूं की गाड़ी दो, घी का चरू दो, रिमझिम करता सिर से पांव तक के गहने दो, चटक की चाल दो, पटक की मोद दो, माँ को पूत दो, महल माड़िया दो, जाली झरोखा दो, गोद भतीजा दो, कोने कोने में भरा अन्न धन दो, गाय ग्वाड़े में दो, भैंस बाड़े में दो, दूध कड़ाई में दो, चढ़ने को रथ दो, सोने के लिए सोड़ सोड़िया और पलंग दो।
गणेश भगवान बोले कि बेटी तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता। बेटी तूने तो एक ही वरदान में दुनिया भर का सारा सुख मांग लिया। तब गणेश भगवान ने कहा कि बेटी तू थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर। विधवा की बेटी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद करी, तभी वहां वह सब कुछ प्रकट हो गया और गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर उसकी माँ घर पर चिंता कर रही थी। उसने पड़ोस में आकर सबसे पूछा, मेरी बेटी अभी तक मेले में से नहीं आई। लोगों ने कहा कि तेरी बेटी तो गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सामने ही बैठी थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने विधवा महिला से कहा कि अरे बुढ़िया देख, तेरी बेटी तो रथ में चढ़कर रिमझिम करती आ रही है। तभी उनका टूटा फूटा घर महल माड़िए में बदल गया और पालने में पुत्र सोता हुआ मिला। माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी यह सब कुछ कैसे हुआ। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ हमारे ऊपर तो गणेश जी टूटे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उस विधवा की बेटी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबके ऊपर प्रसन्न होना। आइए अब हम बुद्धवार गणेश जी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर आता और गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। तब एक बार की बात है, ब्राह्मण को अपने यजमानों के पूजा हवन के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा था। तो ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से बोला कि अरे भगवान, मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे से मेरे गणेशा को तू अच्छे से नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, घी का दीपक जलाना, रोज पूजा पाठ करना और रोज सुबह शाम भोग लगा देना। तब ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है, मैं सब कर दूंगी। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठी, घर आंगन की झाड़ू बुहारी करी, स्नान आदि करने के बाद कुएं पर से साफ जल भर कर लाई। मंदिर में से गणेश जी की प्रतिमा को उठा कर के लाई और घर के आंगन में चौकी पर प्रतिमा को बैठाया और जल का चरा खल खल करके गणेश जी के ऊपर उड़ेल दिया और बोलने लगी, सुन सुंडाला दून डुंडाला ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणेश जी भगवान आप बड़े बलवान। और रगड़ रगड़ के नहलाया, फिर उनको कपड़े पहनाए, माथे पर तिलक लगाया और बोली कि देखो गणेश महाराज, मेरे पति बाहर गांव गए हैं, अब 4-5 दिन बाद ही वे लौटेंगे। अब मैं भोजन बना रही हूँ, आप खाना खाने के लिए आ जाना। फिर ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, थाली में भोजन परोसा और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, सुन सुनाला ढूंढ ढूंढाला ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणपति भगवान आप बड़े बलवान। आओ गणेश जी खाना खा लो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। तब गणेश जी भगवान ने मन ही मन सोचा कि यह ब्राह्मणी तो बड़ी ही भोली है, इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तब गणेश जी भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाया और चौकी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मणी ने भोजन परोसा, गणेश जी ने भोजन खाया और वापस मूर्ति में चले गए। इस प्रकार रोज ऐसा ही होने लगा। 4-5 दिन के बाद ब्राह्मण वापस घर आया। ब्राह्मण ने आते ही पूछा कि अरे भगवान, मेरे पीछे से तूने गणेश जी की अच्छी से देखभाल तो करी या नहीं। तब ब्राह्मणी बोली कि अजी आप चिंता मत करो, रोज थाली भर कर रोटी सब्जी रखती थी। खुद गणेश जी आते थे और पूरी थाली का खाना खाकर पानी पीकर वापस मूर्ति में चले जाते थे। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बावली, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मैं बालकपन से गणेश जी की पूजा पाठ कर रहा हूँ। गणेश भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तुझे कहाँ से देंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गेहूं की कोठी के पीछे छिप कर देख लेना। फिर ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण गेहूं की कोठी के पीछे छुप गया।
ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, थाली में परोसा और रोज की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोली, सूंड सुंडाला ढूंढ ढूंढाला, ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणेश जी भगवान आप बड़े बलवान। तभी गणेश जी भगवान ने बालक रूप बनाया और मूर्ति में से बाहर आए, खाना खाया, पानी पीकर जैसे ही जाने लगे तो ब्राह्मण ने भगवान गणेश जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे गजानन जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी पत्नी ने 4-5 दिन आपकी पूजा करी तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि आपने उसके भोजन को भी स्वीकार किया। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आपने न तो मुझे दर्शन दिए और न ही मेरे भोग को स्वीकार किया। तब गणेश जी भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, तेरी घरवाली ने मुझे जीता जागता इंसान समझा, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए और भोग भी खाया। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद गणेश जी भगवान ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धन दौलत दिया और औलाद का आशीर्वाद दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप ब्राह्मणी के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम गणेश जी की बुधवार की 5वीं कहानी सुनते हैं। आइए अब हम गणेश जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी को मगज के लाडू बनाकर के भोग लगाती थी। उसके बेटा बहू रोज खेतों में काम करने के लिए जाते थे। बुढ़िया माई पीछे से लड्डू बनाती और गणेश जी के भोग लगाती। तब एक दिन उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर चीनी उधार मांगने के लिए आई तो उसने देख लिया कि बुढ़िया मगज के लड्डू बना रही है। तब उस पड़ोसन ने इसकी शिकायत बुढ़िया की बहू से कर दी और बोली कि अरे बहन, तुम दोनों पति पत्नी तो खेतों में काम करने के लिए चले जाते हो और तुम्हारी सास पीछे से घी के, मगज के, काजू बादाम डाल करके लड्डू बना बना करके खाती है। बहू ने यह बात अपने पति से कही तो पति बोला कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तब बहू ने कहा कि तुम अपनी माँ को छुप कर देखना, निगरानी करना कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी माँ पीछे से क्या करती है। तब रोज की तरह बेटा बहू खेत पर जाने का नाम लेकर घर से निकले और बेटा घर में ही कोठी के पीछे छिप गया। तब उनके जाने के बाद बुढ़िया माँ ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और 6 लड्डू बनाए। 2 लड्डू गणेश भगवान के नाम से थाली में रख दिए, 2 लड्डू कोठी के नीचे सरका दिए और 1 लड्डू का आधा आधा करके गाय कुत्ते को खिला दिया और 1 लड्डू उसने स्वयं खा लिया। तभी कोठी के पीछे बैठा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तभी उसका लड़का कोठी के पीछे से आया और बोला कि माँ, तू रोज हमारे खेत पर जाने के बाद लड्डू बना बना कर खाती है, बता मेरे हिस्से का लड्डू कहाँ है। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, कोठी के नीचे मैंने जो 2 लड्डू सरकाए हैं उसमें से 1 लड्डू तेरा और 1 बहू का है। बुढ़िया का बेटा लड्डू वाला कटोरा निकाल कर देखा तो वे लड्डू सोने के निकले। तो उसका बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो रोज लड्डू बना कर के खाया कर। तब माँ बोली कि नहीं बेटा, ये आखिरी लड्डू हैं, तेरी बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आई, तू अपनी पत्नी की सिखाई सीख में आया, तेरी किस्मत में ये 2 सोने के लड्डू ही हैं। अगर तू किसी की सिखाई सीख में नहीं आता तो तू बहुत अमीर बन जाता, लेकिन तेरी किस्मत में बस ये 2 सोने के लड्डू ही हैं। तब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैंने सही कहा था, मेरी माँ ऐसी नहीं है। देख, तेरी माँ तो मेरे लिए धन जमा कर रही थी, लेकिन तेरी वजह से सब खत्म हो गया। मेरी माँ तो गणेश जी की भक्त है और वो गणेश जी के लिए ही भोग बनाती थी।
तूने शक किया और मुझे भी शक करने को मजबूर कर दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। इस प्रकार हमने आज बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनी। साथ ही हमने इसमें त्रयोदशी व्रत की तरनी तेरस की कहानी सुनी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बुधवार गणेश जी की और त्रयोदशी व्रत अर्थात तरनी तेरस के व्रत की कहानी सुनने का भी संपूर्ण फल मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।